अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास कैसे हैं बेटा आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। सब्जेक्ट है अब हमारे पास साइंस, और साइंस में हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 प्लांट सिस्टम। इसमें भी हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो चले आए बेटा इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1.3, उसका आज का हमारा लास्ट पोर्शन है, पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, कैपिलरी एक्शन एंड ट्रांसपायरेशन पूल। तो आए बेटा देखते हैं कि इसमें हमारे पास टॉपिक में कैपिलरी एक्शन और ट्रांसपायरेशन पूल क्या कहते हैं। अब ये देखें बेटा, यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 14 है, और पेज नंबर 14 पे यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेटिव एक ब्लॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, ब्लॉक में देखें ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, कैपिलरी एक्शन एंड ट्रांसपायरेशन पूल। अब इसमें हमसे डिफरेंस पूछा हुआ है, तो उसमें हम लोगों ने इसका यही आंसर लिखना है, कैपिलरी एक्शन एंड ट्रांसपायरेशन पूल आर द काजेज ऑफ द नेचुरल अराइज ऑफ वाटर in materials. Building materials such as bricks and concrete blocks, etc., when come in the contact with moisture, water rises into their pores due to the capillary action and makes the material damp. उसके बाद वो कहते हैं कि water also rises in the pores of paper and plaster, wicking of paint between the hairs of a paintbrush, and movement of water through sand and also the example in this regard. अब कैपिलरी एक्शन कहते हैं कि इस ये क्या होता है। कैपिलरी एक्शन वो कहते हैं इसमें बारीक पानी की नालियाँ जैसे कि जाइलम में ऊपर की तरफ जाता है, ये इस तरह का एक प्रोसेस होता है। ये अमल पानी के चिपकने यानी कि इस आपस में जुड़े रहने के लिए की वजह से होता है। इसमें पौधे की तरफ से कोई ख़ास तवानाई हासिल हमें नहीं होती। उसके बाद ट्रांसपायरेशन पूल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ट्रांसपायरेशन पूल का जो एक्चुअल प्रोसेस होता है वो ये हमें बताते हैं कि पौधों के पत्तों के से पानी के बुखारात निकलने की वजह से होता है। जब पानी पत्ते से खारिज होता है तो जड़ों से ऊपर की तरफ पानी खींचा जाता है। ये अमल लंबे दरख्तों में पानी को ऊपर ले जाने का अहम जरिया है। इसमें पानी का मुसलसल बहाव का जो क्याम है वो मुसलसल रहता है। तो ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई। उसके बाद उन्होंने ये बता दिया है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, कैपिलरी एक्शन और ट्रांसपायरेशन पूल है, इनको ये वाटर जो होता है, वाटर के राइसिस ऑफ वाटर यानी कि वाटर की जो मटेरियल इसमें जाता है उसमें पानी का जो प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ तक कैसे पहुँचता है। जैसे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें ब्रिक्स वगैरह को और कंक्रीट को पानी वगैरह लगाना, उन ब्लॉक्स को गीला करना, उनमें भी सेम यही प्रोसेस चल रहा है ट्रांसपायरेशन पूल का और कैपिलरी एक्शन को। उन्होंने इसकी एग्जाम्पल दे के इसको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, लेकिन जो एक्चुअल प्रोसेस था वो आपको पहले क्लियर कर दिया गया कि वो किस तरह पौधों में और पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों में इनकी ट्रांसपायरेशन पूल में के ज़रिए ये काम करते हैं, और उसके बाद इनकी कैपिलरी एक्शन का क्या वर्क होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो बेटा ये आपका इस क्वेश्चन का यानी कि 1.3 का लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 6। तो ये बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है। आज की आपकी डायरी में ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.3 पार्ट 6, तो ये आपने बेटा अच्छे तरीके से याद भी कर लेना और इसका HW भी अपने नीट नोटबुक पे राइट कर लेना है। ओके, थैंक यू बेटा।